नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। ग्राम पंचायत बोरदेही बाजार के अतिक्रमण को हटाने ग्रामवासियों ने एसडीएम के नाम तहसीलदार सुधीर जैन को ज्ञापन सौंपा। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। अमरोहा नगर के जोया मार्ग पर स्थित एक बैंक्वेट हॉल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सैनी, अमरोहा जिलाध्यक्ष ब्रजेश चौधरी, विधायक राजीव तरारा और महेंद्र खंडक वंशी की मौजूदगी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के चौथे दिन दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। इस मौके पर भाजपाइयों ने कहा कि हमारा मकसद प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाने के साथ साथ समाज की सेवा करना है, ताकि समाज के हर वर्ग की सेवा हो सके। कार्यक्रम का सर क्या था पूरा जी? आज जो कार्यक्रम था क्या था, किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ है क्या? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का 70वां जन्मदिन है। इस देश के प्रत्येक नागरिक, सभी लोग अपने देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी को शुभकामना देना चाहते हैं। पार्टी संगठन में इस जन्मदिन को एक सेवा दिवस के रूप में घोषित किया है और सेवा दिवस ये हमारा 14 से 20 सितंबर तक चल रहा है। और उसी के साथ साथ सेवा दिवस के नाम रख के जनता के बीच में कैसे सेवा की जा सकती है, जैसा कि आपने देखा कि आज जो दिव्यांग जन हैं इनको कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण ये आज दिए गए हैं। तो ऐसे प्रत्येक जनपद में कम से कम 70 दिए जा रहे हैं। अधिक तो हम कितना भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ अमरोहा जनपद में ये 70 की सूची बनी है और 70 आज जो है ट्राईसाइकिल है, कृत्रिम अंग है, ये सहायक उपकरण 72 लोगों को दिए जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से सेवा के रूप में ये प्रधानमंत्री का जन्मदिन हम मना रहे हैं। इस माध्यम से प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य दीर्घायु की कामना करते हुए हम सब लोग उनको शुभकामना भी देते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक जिले में ये कार्यक्रम चल रहा है और ये हमारा कार्यक्रम आने वाले समय में एक भारत आत्मनिर्भर भारत के द्वारा भी चलने वाला है और ये 25 से 2 अक्टूबर तक भी चलेगा। ये तो किस रूप में समाज के बीच में हम भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव के रूप में काम कर रही है। जैसा आपने पीछे भी देखा कि लॉकडाउन के समय में भी कार्यकर्ताओं ने अपनी चिंता न करते हुए समाज के बीच में जाकर ही जो ज़रूरत की चीज़ें थी, ज़रूरत की आवश्यकता की चीज़ें, उनकी सेवा करी। तो भारतीय जनता पार्टी सतत ऐसे कार्यक्रम समाज के बीच में करती चली आ रही है। जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, कैसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, किस तरह से कार्यक्रम किए जा रहे हैं? जैसे यहाँ सोशल डिस्टेंस देख रहे हैं, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, जो मानक है उसको पालन करते हुए, मास्क अनिवार्य है, दूरी अनिवार्य है, ये सबका पालन लगातार हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। नहीं तो आप देख सकते हो कि इस हाल में एक सीमित संख्या को बुलाया गया है जिलाध्यक्ष जी ने, नहीं तो ये हाल के ग्राउंड भी कम पड़ जाता, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी सामान्य व्यक्ति नहीं है। उन्होंने हमारे देश को, हम सबको गौरवान्वित भी किया है, देश को भी गौरवान्वित किया है। आज उनकी बात को कोई भारतवर्ष का, संसार का कोई भी देश उनकी बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, उनकी बात को गौर से सुना जाता है। ये आपने देखा भी होगा। तो किस तरह से भारत की साख और क्षमता बढ़ी है ये हम सब देख सकते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री, तो इस नाते उनके प्रति सभी की श्रद्धा, सभी की आस्था है और सभी लोग उनको शुभकामना देना चाहते हैं। सभी लोग उनके कार्यक्रम में शरीक होना चाहते थे, लेकिन इस संक्रमण के वजह से ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। मौदहा हमीरपुर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कस्बे की समस्याओं को लेकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने तहसील परिसर पहुंच गए, जहां उपजिलाधिकारी ने कांग्रेसियों का ज्ञापन लेने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद नाराज कांग्रेसी तहसील परिसर में ही धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। इतना ही नहीं, गुस्साए कांग्रेसियों ने सड़क भी जाम करवा दी। तब माहौल बिगड़ता देख कोतवाली पुलिस ने कांग्रेसियों का ज्ञापन लिया और समझा बुझाकर कांग्रेसियों को रवाना किया। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता किरण सिंह की रिपोर्ट। मौदहा कोतवाली क्षेत्र के अतर्रा रोड पर सड़क किनारे भैंस चरा रही महिलाओं के ऊपर तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन की टक्कर से 2 महिलाएं व एक बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की सहायता से कस्बे के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से दोनों महिलाओं की हालत गंभीर होने पर सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है और सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जेएम ओझा की रिपोर्ट। सारंगढ़ में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। यहां वर्षों से सेक्स रैकेट का
धंधा प्रिंस लॉन्च में बेखौफ चल रहा था, जिसका पर्दाफाश टीआई आशीष वासनिक और एसडीओपी जितेंद्र खूंटे ने करते हुए रायगढ़ की 3 महिला समेत सारंगढ़ के 3 युवक और प्रिंस लॉन्च मालिका को गिरफ्तार कर कार्यवाही की जा रही है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि भारत माता चौक में एक प्रिंस लॉज है जहां पर देह व्यापार हो रहा है। मुखबिर की सूचना पर वहां पुलिस द्वारा छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 3 रायगढ़ की युवतियां और 3 ग्राहक आपत्तिजनक हालत में मिले। कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई है और लॉज का जो मालिक है केसरवानी, उसको भी पकड़ा है। इस तरह हमने 7 लोगों के ऊपर 3, 4, 5 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई कैसे हुई सर? ये मुखबिर से हमको सूचना मिली तो हमने सबसे पहले एक पॉइंटर बना के भेजा। पॉइंटर वहाँ गया ग्राहक बनकर और उनसे सौदा तय हुआ। उसका पॉइंटर ने हमें आके बताया कि ऐसा वहाँ चल रहा है। पॉइंटर की सूचना के आधार पर ही हमने वहाँ छापा मारा तो सभी रंगे हाथों हमें आपत्तिजनक अवस्था में मिले। सारंगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शिवलाल खूंटे की रिपोर्ट। जनपद बहराइच के नवाबगंज क्षेत्र में दहेज लोभियों के द्वारा एक महिला की हत्या कर दी गई। मृतका के पिता इलियास का आरोप है कि उसकी बेटी की हत्या ससुराली जनों द्वारा की गई है। पिता का कहना है कि उसके दामाद के द्वारा बार बार मोटरसाइकिल की मांग की जाती थी, लेकिन अत्यधिक गरीबी की वजह से वह मोटरसाइकिल देने में असमर्थ था। इसी वजह से ससुराल के लोग उसकी बेटी को अत्यधिक प्रताड़ित करते थे और आखिरकार दहेज के लालच में आकर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। हालांकि अब इस मामले में पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। को थाना नवाबगंज के केवलपुर गांव से यह सूचना मिली कि एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाना स्थानीय की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजा गया तथा मृतका के पिता के तहरीर के आधार पर दहेज उत्पीड़न तथा दहेज मृत्यु का मुकदमा थाना नवाबगंज में पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई। 4 बजे जब खबर मिली हमें तो सर बेड पे थी, तकिया वो साइड पड़ा हुआ था पैर के तरफ, और इसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि तकिया से दबा के मार दिया गया है। आपकी बेटी को किसने मारा? उसकी सास और आदमी, उनके सास और उसका आदमी। काहे लिए मारा? रंजिश काहे लिए? आए दिन झगड़ा होता रहता था सर दहेज के लिए। मोटरसाइकिल की लड़के की मांग थी, वो मैं पूरा नहीं कर पाया था और दान दहेज जो हो सका था वो मैं दिया था। बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता श्याम जी मिश्रा की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसके चलते जसपुर विधायक आदेश चौहान ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंस भेंट की। बता दें कि जिला उधम सिंह नगर के जसपुर के सरकारी अस्पताल में पिछले लंबे समय से मरीजों को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस की कमी थी, जिससे मरीजों को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा था और एम्बुलेंस उपलब्ध न हो पाने के चलते लोगों को प्राइवेट एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ता था, जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन द्वारा लगातार सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध कराए जाने की मांग की जा रही थी, जिसके चलते विधायक आदेश चौहान ने विधायक निधि द्वारा उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भेंट की। कि मैंने स्वास्थ्य विभाग को जैसे कोरोना काल शुरू हुआ तो मेरे द्वारा 15 लाख रुपए विधायक निधि से स्वास्थ्य विभाग को दिए गए। तो उसमें स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि जसपुर में उसमें एक एम्बुलेंस आनी चाहिए, लेकिन मैंने तो मार्च में ये लेटर भेज दिया था, लेकिन उसकी वो पूरी करने में इनको समय लगा होगा। तो आज जो हमारे अस्पताल को एम्बुलेंस एक मिल गई है जो लगभग समथिंग 7 लाख की है। जो बाकी पैसा जो बचा उसके लिए मैंने कहा भाई जसपुर में कोई और सुविधा करिए, क्योंकि हमारे मरीजों को दिक्कत ना हो कि आने वाले टाइम में, क्योंकि डेंगू भी बढ़ सकता है और कोरोना तो बढ़ ही रहा है, तो इसीलिए इस सुविधा को देखते हुए हमने ये व्यवस्था की थी और वो पैसा इसी जनता की सुविधा के लिए दिया था। जसपुर से सीनू संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिले में बढ़ते अपराध और वाहन चेकिंग के नाम पर आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने के खिलाफ जन अधिकार पार्टी के विभिन्न संगठनों ने शहर में जन आक्रोश मार्च निकाला। जन आक्रोश मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जन अधिकार पार्टी के महिला प्रदेश महासचिव नूतन सिंह की अध्यक्षता में कर्पूरी चौक से जन आक्रोश मार्च शहर का भ्रमण करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचा। मधेपुरा से सीनियर संवाददाता अनंत कुमार की रिपोर्ट। सुपौल से रायगढ़ होते हुए आसनपुर कुपाहा तक चली ट्रेन बरसों से अलग हुए मिथिला का एक भाग आज फिर से जुड़ गया।
अटल जी का सपना साकार होते हुए दिखा। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी द्वारा उद्घाटन किया। इस अवसर पर सुपौल स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया। सुपौल से सीनू संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र के धरबिटिया रेलवे स्टेशन पर रेल परिचालन सुपौल से रायगढ़ के रास्ते आसनपुर को जाने वाली ट्रेन मिथिला के लोगों का एवं अटल जी का सपना हुआ साकार। मौके पर पहुंची यात्रियों, ग्रामीण जन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचते ही खुशी से झूम उठे। कैसा महसूस कर रहे हैं, बोलिए। अच्छा, कैसा सफर महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या इसके बारे में? इसके बारे में सुबह सब कुछ अच्छा होता है। मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहेंगे। दिनों के बाद एक ट्रेन आई है जो कि हम लोग को देखने के लिए बहुत उत्साह है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। सुपौल से सीनू संवाददाता ब्रह्मदेव की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके